यार कभी सोचा है ये दुनिया इतनी बेरहम क्यों है? एक तरफ लॉस एंजलिस के वो शाइनी बिल्डिंग्स और फैंसी कार्स और दूसरी तरफ वो जगह जहां सिर्फ आग ही आग है। पूरा शहर जल के खाक हो गया। लेकिन ये सब देखो तो लगता है ना कि ये सब सिर्फ एक वार्निंग थी, एक सिग्नल कि जुल्म और ना इंसाफी का हिसाब हर जगह होगा। फिर सोचता हूँ फलस्तीन का क्या? सालों से जुल्म हो रहा है वहाँ, घर गिरा दिए गए हैं, मस्जिदें शहीद कर दी हैं और जो लोग सिर्फ जीने की दुआ करते हैं ना, उनका जीना भी मुश्किल बना दिया गया है। और दुनिया वो तो बस तमाशा देख रही थी। एक तरफ किसी के घर जल रहे हैं, दूसरी तरफ लोग नेटफ्लिक्स पर मूवीज देख के पॉपकॉर्न खा रहे हैं। मतलब इतनी बेहिस दुनिया भी हो सकती है। अब लॉस एंजलिस की बात करते हैं। जो शहर कभी सिटी ऑफ एंजल्स कहलाता था, आज वो खुद अपने लोगों के लिए एक नाइटमेयर बन गया है। लोग कहते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ, कुछ कहते हैं बस एक नेचुरल डिजास्टर था। लेकिन यार कभी ये सोचा कि नेचर भी तो इंसान के एक्शंस का जवाब देती है। इंसान हर जगह नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहा है और जब वो रिवेंज लेती है तो सब बस हेल्पलेस होकर देखते हैं। फलस्तीन और लॉस एंजलिस ये दोनों जगह अलग अलग हैं, लेकिन कहानी एक ही है, जुल्म, नाइंसाफी और इंसानियत का खात्मा। फलस्तीन में लोगों को उनका हक नहीं मिलता और लॉस एंजलिस में लोग अपनी सिक्योरिटी के लिए डर रहे हैं। और सबसे अजीब बात, किसी को फर्क नहीं पड़ता। बस कुछ दिन तक न्यूज़ चैनल्स पर हाइप होती है, फिर सब चुप हो जाते हैं। लेकिन यार एक बात समझ लो, ये सब किसी न किसी दिन रुकना है, क्योंकि जुल्म का हिसाब हमेशा होता है। फलस्तीन में जो माँ अपने बच्चे की लाश उठाती है ना, उसका दर्द किसी के भी दिल को चीर सकता है अगर दिल हो तो। और लॉस एंजलिस में जो लोग अपने घर के ऐश देखते हैं, वो भी समझते हैं कि ये सब इतनी आसानी से नहीं था। नेचर ने जवाब दिया है और ये जवाब और भी बड़े स्केल पे आ सकता है। फलस्तीन के लोगों का गुस्सा जेन्युइन है। वो पूछते हैं दुनिया क्यों चुप है, क्यों कोई सुपर पावर उनका साथ नहीं देता। लेकिन यार एक बात बताऊं, ये दुनिया के सुपर पावर्स खुद सेल्फिश हैं। जब तक उनका फायदा नहीं होता तब तक वो एक इंच नहीं हिलते, और जब सब खत्म हो जाता है तब सबके सब सिंपैथी के लिए हैशटैग चलाते हैं, हैशटैग प्रे फॉर फलस्तीन, हैशटैग लॉस एंजलिस फायर और पता नहीं क्या क्या। लेकिन यार ये हैशटैग और दुआओं से क्या होता है? अगर इंसानियत मर गई है तो बस दुआओं से कुछ नहीं बदलेगा। हाँ दुआ जरूरी है, लेकिन एक्शन भी तो चाहिए ना। फलस्तीन के जुल्म पे खामोशी और लॉस एंजलिस की आग पे तमाशा, ये सब बताता है कि इंसान सिर्फ अपनी जान बचा के बैठना चाहता है। एक वक्त आएगा जब ये सब जुल्म का हिसाब होगा। क्या मुसलमान, क्या हिंदू, क्या क्रिश्चियन, ऊपर वाला इंसान का मजहब नहीं देखता। वो सिर्फ ये देखता है कि तुम्हारा दिल कितना साफ था, तुमने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई या नहीं। और अगर नहीं उठाई तो समझ लो तुम भी उस जुल्म का हिस्सा हो। आखिर में एक बात याद रखना, ये दुनिया टेम्पररी है। जो लोग अपने आप को पावरफुल समझते हैं वो एक दिन सिर्फ खाक बन के रह जाएंगे। लॉस एंजलिस की आग और फलस्तीन के जुल्म का कनेक्शन ये है कि दोनों जगह इंसानियत हार गई है, लेकिन ऊपर वाला हमेशा देखता है। हर जुल्म का हिसाब होता है, शायद लेट हो लेकिन होता जरूर है। तो यार दुआ करो कि हमारे दिल बेहिस ना हो, दुआ करो कि हम इंसानियत का साथ दें, चाहे वो किसी भी मजहब का हो। और सबसे ज़रूरी बात, दुआ करो कि इंसानियत फिर जीत जाए, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ इंसानियत की वजह से चल रही है, जुल्म और खौफ से नहीं। और अगर हम आज भी चुप बैठे रहे तो समझ लो कल हमारे साथ भी वही हो सकता है जो फलस्तीन के लोगों के साथ हुआ या लॉस एंजलिस के लोगों के साथ हो रहा है। याद रखो, जुल्म का इंसाफ सिर्फ वक्त के हाथों होता है और वो वक्त दूर नहीं। और यार एक अजीब बात है ना, जब लॉस एंजलिस की आग लगी तो सब न्यूज़ चैनल्स पर था, हर तरफ सिर्फ एक ही बात थी, ट्रेजेडी इन कैलिफोर्निया, क्लाइमेट क्राइसिस और पता नहीं क्या क्या। लेकिन जब फलस्तीन के मासूम लोग शहीद होते हैं तो वो न्यूज़ भी एक तरफ चिपका दी जाती है। बस 1-2 मिनट की कवरेज होती है, फिर किसी सेलिब्रिटी का गॉसिप ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्या यही इंसानियत है? क्या यही मॉडर्न वर्ल्ड का जस्टिस है? जो पावरफुल है उनके लिए सब कुछ, और जो कमज़ोर है उनकी आवाज़ भी दबा दी जाए। ये दुनिया सिर्फ एक तरफ से नहीं चलती। एक तरफ का जुल्म अगर बर्दाश्त हो रहा है तो समझ लो कि ये एक दिन हर जगह पहुंच जाएगा। देखो, फलस्तीन के वो लोग जो मस्जिद में इबादत करते हैं, उनका मकसद सिर्फ खुदा के पास रोना होता है। वो सिर्फ एक दुआ करते हैं, या अल्लाह हमें इंसाफ दे।
लेकिन इंसाफ के दरवाजे उनके लिए बंद हैं, क्योंकि दुनिया सिर्फ पॉलिटिक्स समझती है, इंसानियत नहीं समझती। पर खुदा तो इंसाफ समझता भी है और इंसाफ करता भी है। लॉस एंजलिस में जब फायर डिपार्टमेंट के लोग पानी लेकर भाग रहे थे ना, तो मुझे फ़लस्तीन की वो माँ याद आई जो अपने बच्चे के लिए एक घूंट पानी ढूंढ रही थी, एक घूंट पानी, और जब नहीं मिला तो वो अपने आंसू से उसका चेहरा धोने लगी। यार यही फ़र्क है ना दुनिया के दो तरीकों में। एक जगह रिसोर्सेज की भरमार है और दूसरी जगह एक गिलास पानी भी, एक घूंट पानी भी एक लग्जरी है। और जो लोग समझते हैं कि ये बस एक कोइंसिडेंस है, उनसे ये पूछो कब तक तुम खुद को धोखा दोगे। जब तक इंसानियत का खून बहेगा तब तक ये दुनिया चैन से नहीं रह सकती। ये सब कुछ एक साइकिल है, तुम जो करते हो वो तुम्हारे पास वापस आता है। आज फ़लस्तीन के लोग रो रहे हैं, कल लॉस एंजलिस के लोग रो रहे थे और परसों तुम्हारे और मेरे शहर में ये सब हो सकता है। यार ये सब देख के एक बात समझ आती है, इंसान कितना भी पावरफुल हो जाए वो ऊपर वाले के फैसले नहीं बदल सकता। तुम जितनी भी टेक्नोलॉजी ले आओ, जितनी भी आर्मीज़ खरीद के ले आओ, लेकिन जब खुदा का अजाब आता है तो सब खाक हो जाता है। लॉस एंजलिस की वो फायर एक अजाब थी और फ़लस्तीन का जुल्म एक टेस्ट था। देखना यह है कि कौन पास होता है और कौन फेल होता है। और जो लोग चुप हैं वो समझ लें कि उनका ये साइलेंस भी एक दिन उनके लिए सबसे बड़ा इल्ज़ाम बन जाएगा, क्योंकि चुप रहना भी एक गुनाह है। जब तुम जुल्म के खिलाफ नहीं बोलते तो तुम जुल्म करने वालों के साथ खड़े होते हो। अब सोचो यार, अगर हम सब मिल के आवाज़ उठाएं, अगर हम अपने अपने सर्कल्स में इंसानियत की बात करें तो शायद ये दुनिया बेटर बन जाए। लेकिन नहीं, हम तो अपने कंफर्ट जोन्स में रहना चाहते हैं। हम सोचते हैं अरे ये हमारा मसला नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, आज अगर ये तुम्हारा मसला नहीं है तो कल ये ज़रूर तुम्हारा मसला बनेगा। और खुदा के फैसले हमेशा डिलेड लगते हैं, लेकिन वो कभी गलत नहीं होते। फ़लस्तीन के मासूम लोगों का हर आंसू, लॉस एंजलिस के लोगों की हर चीख और हर वो जुल्म जो इंसानियत पर हुआ, उसका हिसाब होगा। शायद तुम और मैं तब ना हो, लेकिन वो दिन ज़रूर आएगा। तो यार दुआ करो कि हम इंसानियत के साथ खड़े हो सकें। दुआ करो कि हम वो लोग ना बने जो बस तमाशा देखते हैं, और दुआ करो कि जुल्म ख़त्म हो, चाहे वो किसी भी जगह हो, क्योंकि इंसान का मज़हब जो भी हो उसका दर्द हमेशा एक ही होता है। और ये याद रखना, ये दुनिया सिर्फ एक टेस्ट है। जो जुल्म कर रहा है वो फेल है, जो चुप है वो भी फेल है। सिर्फ वो पास होगा जो इंसानियत के लिए कुछ करेगा। और अगर हम अब भी नहीं समझे तो ये दुनिया सिर्फ एक अजाब बनकर रह जाएगी। जुल्म का हिसाब हमेशा होता है, बस थोड़ा सा वक्त लगता है। फिर कभी अपने शहर की गलियों में घूमते हुए सोचो, यार कितने लोग हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स में घिरे हुए हैं। कोई स्कूल की फीस के लिए परेशान है, कोई घर के किराए के लिए, लेकिन फ़लस्तीन में तो लोगों के पास बेसिक जीने का हक भी नहीं है। जिस बचपन में हमें परचून की दुकान पे चिप्स लेने भेजा जाता था, वहाँ के बच्चे बॉम्ब्स और बुलेट से खेलते हैं। और लॉस एंजलिस के लोगों को देखो, उनका हर चेहरा दुख से भर गया है जब उनका सब कुछ आग ने ले लिया। लेकिन वो तो फिर भी रिबिल्ड कर सकते हैं ना। फ़लस्तीन के लोग क्या रिबिल्ड करेंगे? जो घर गिरा दिए गए हैं उनके नीचे उनके अपने मर गए। जो मस्जिद शहीद हुई उसका रूहानी कनेक्शन भी छीन लिया गया। कभी कभी लगता है यार, ये सब देख के हम इंसान हैं भी या नहीं। इतनी आसानी से हम किसी और के दुख को उनका प्रॉब्लम कहकर साइड कर देते हैं। लेकिन सच ये है कि दुनिया का हर दुख किसी ना किसी तरह हमसे कनेक्ट है। तुम फ़लस्तीन के जुल्म को इग्नोर करोगे, तुम लॉस एंजलिस के फायर्स को एक नेचुरल ट्रेजिडी कहोगे, लेकिन एंड में ये सब एक चेन रिएक्शन है। और ये चेन रिएक्शन एक ही चीज़ तोड़ सकती है, इंसानियत। लेकिन इंसानियत अब कहाँ है? जब किसी के लिए बोलना मुश्किल हो, जब जुल्म के खिलाफ खड़े होने से पहले हम अपने फ़ायदे और नुकसान सोचने लगते हैं, तो समझ लो इंसानियत मर चुकी है। लॉस एंजलिस की फायर्स और फ़लस्तीन के जुल्म का सबसे बड़ा लेसन ये है कि दुनिया सिर्फ तब चलती है जब एक दूसरे के लिए खड़े हों। जब तक हम दूसरे के लिए नहीं खड़े होते तब तक ये जुल्म बढ़ता रहेगा। और फिर वो दिन दूर नहीं जब हम सब इस जुल्म के नीचे दब जाएंगे। आखिर में यार एक बात समझ लो, ये दुनिया टेम्पररी है, सब कुछ एक दिन ख़त्म हो जाना है। जो लोग आज पावरफुल हैं उनका पावर एक दिन उनके लिए बोझ बन जाएगा। जो लोग जुल्म करते हैं वो एक दिन सिर्फ अपने अमाल का सामना करेंगे।
क्योंकि खुदा के सिस्टम में लेट है लेकिन अंधेरा नहीं। फ़लस्तीन की उन माओं के आंसू, लॉस एंजलिस के उन घरों की खाक और दुनिया के हर जुल्म का हिसाब होगा। हर जुल्म करने वाले को जवाब देना होगा और हर वो बंदा जो चुप रहा उसका भी हिसाब होगा। बस यार दुआ करो कि हम वो लोग ना बने जो सिर्फ अपनी दुनिया में मसरूफ़ हैं। दुआ करो कि हम इंसानियत के साथ खड़े हो सकें और दुआ करो कि खुदा हमें इंसाफ के रास्ते पे चलाए, क्योंकि ये दुनिया इंसाफ के बगैर नहीं चल सकती। इंसानियत ही इंसाफ है और इंसाफ ही इंसानियत। जुल्म ख़त्म हो, ये दुआ सबके लिए करना, क्योंकि जुल्म अगर कहीं भी हो रहा है तो वो सब जगह के लिए खतरा है। और याद रखना, जुल्म का हिसाब ज़रूर होता है, चाहे वो लॉस एंजलिस की आग हो या फ़लस्तीन का खून। सबका इंसाफ एक दिन होगा। जुल्म का वक्त सिर्फ एक वक्त तक होता है, लेकिन इंसाफ का वक्त हमेशा होता है।